हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक ऑनेस्ट और थोड़ा सा सरकास्टिक बातचीत जहां हम कॉर्पोरेट ज्ञान नहीं बल्कि रियल दुनिया की सच्चाई डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक कोई मोटिवेशनल पोस्टर नहीं बल्कि एक डीप रियलिटी चेक है। जेनजी कैसे बिना ट्रेडिशनल जॉब के ऑनलाइन पैसा कमा रही है, और हाँ, इसमें हर पॉसिबल अर्निंग इंक्लूड होगी, चाहे वो अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। क्योंकि जब इकोनॉमी ऐसी हो जहाँ जॉब मिलना लॉटरी जीतना जैसा हो गया हो, तो लोग हर ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। सो इमेजिन करो, तुम सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, बॉस का मूड झेलते हो, सैलरी आती है और आधी रेंट और ईएमआई में गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ जेंजी बेड पर बैठे फोन से ही पैसा कमा रहे हैं। सुनने में लगता है जैसे नेटफ्लिक्स चलाओ और पैसा अकाउंट में आ जाए, लेकिन सच ये है कि इस ग्लैमर के पीछे मेहनत, एंजाइटी, स्कैम्स और बर्नआउट भरा पड़ा है। इसलिए बात करते हैं बिल्कुल चाय वाली लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप, बिना शॉर्टकट के। आज 2025 है, दुनिया फास्ट बदल चुकी है। एआई जॉब्स खा रहे हैं, रिसेशन का प्रेशर है, और जेनजी का माइंडसेट ये है कि जॉब कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, वो अपना बॉस बनना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से मेजॉरिटी जेनजी डिजिटल साइड हसल या फ्रीलांसिंग की तरफ जा चुकी है। कुछ लोग अच्छा कमा रहे हैं और काफ़ी लोग बस स्ट्रगल मोड में हैं। पे आउट कब आएगा या आएगा भी या नहीं, ये किसी को पक्का नहीं पता। कोविड के बाद से लोगों ने समझा है कि ऑनलाइन काम एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टूल है। पहले लोग एक्सपेरिमेंट करते थे और लॉस उठाते थे। आज जेन जी उसी चीज़ को सिस्टम बना चुकी है, क्योंकि ट्रेडिशनल जॉब में ग्रोथ स्लो है और इन्फ्लेशन फास्ट। ऑनलाइन का प्रॉमिस फ्रीडम का है, लेकिन इसका मतलब है 24 घंटे फ़ोन चेक करना और मेंटली हमेशा ऑन रहना। सबसे पहले और पॉपुलर तरीका है कंटेंट क्रिएशन, जहाँ शॉर्ट्स वीडियोस, रील्स, यूट्यूब और पॉडकास्ट के थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं। थ्योरी में लगता है बस डांस करो, कुछ भी बोल दो और वायरल हो जाओ, लेकिन रियलिटी यह है कि ज़्यादातर लोगों के व्यूज़ फैमिली और फ्रेंड्स तक ही सिमट जाते हैं। फिर भी कुछ लोग फेसलेस चैनल्स, एआई वॉइस, स्टॉक फुटेज और कंसिस्टेंसी के दम पर भी अच्छा कमा रहे हैं। यहाँ गेम वायरल होने का नहीं बल्कि सरवाइव करने का है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर कम फॉलोवर्स के साथ भी ब्रांड से पैसा बना रहे हैं, लेकिन एल्गोरिथम का मूड बदलने में एक दिन भी नहीं लगता। बर्नआउट कॉमन है और हेट कमेंट्स फ्री में मिलते हैं। फिर भी जेनजी इसलिए टिकी हुई है कि उन्होंने नीस, पेशेंस और लॉन्ग गेम समझ लिया है। फ्रीलांसिंग दूसरा बड़ा पिलर बन चुका है, जहाँ स्किल्स जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। प्लेटफॉर्म पर लोग डिजाइन, राइटिंग, एडिटिंग, एसईओ, कोडिंग और हर तरह की डिजिटल काम कर रहे हैं। सुनने में लगता है मैं बॉस हूँ, लेकिन सच ये है कि क्लाइंट के पीछे पेमेंट के लिए भागना एक अलग ही स्ट्रगल है। कुछ लोग फेक कॉन्फिडेंस या फेक रिज्यूमे के साथ भी घुस जाते हैं और काम सीखते सीखते कमा लेते हैं। एथिकल डिबेट अलग है, लेकिन रियलिटी यह है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है। एआई टूल्स ने काम फास्ट कर दिया है, लेकिन कंपटीशन भी डबल हो गया है। जो लोग एक नीज को मास्टर कर लेते हैं वही सरवाइव करते हैं, बाकी लोग रेस में गिर जाते हैं। ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेलिंग भी जेनजी के लिए एक बड़ा प्लेग्राउंड है, जहां ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और रीसेल के थ्रू बिना स्टॉक रखे बिजनेस चलाया जा रहा है। थ्योरी सिंपल है, प्रोडक्ट सोर्स करो, स्टोर बनाओ और बेचो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न्स, कंप्लेंट्स, एड्स का पैसा और कस्टमर सपोर्ट एक नाइट में जाता है। फिर भी कुछ लोग थ्रिफ्टिंग, नीश प्रोडक्ट्स और स्मार्ट ब्रांडिंग के थ्रू मैसिव सेल्स कमा रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इसमें एड ऑन बन जाता है, जो पैसिव इनकम को सपना दिखाते हैं। लेकिन कंपटीशन यहाँ भी ब्रूटल है और गलती का कॉस्ट सीधा पॉकेट से जाता है। माइक्रो गिग्स और ऑनलाइन टास्क जैसे सर्वे, टेस्टिंग और स्मॉल फ्रीलांस काम ज्यादा पैसा नहीं देते हैं, लेकिन जेनजी इन्हें स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करती है। थोड़ा पॉकेट मनी आता है जो अगले हसल में इन्वेस्ट होता है। ये मिलेनियर बनने का एक शॉर्टकट नहीं, लेकिन सर्वाइवल के लिए काम आ जाता है। कुछ लोग रेफरल्स और नेटवर्किंग के थ्रू इसमें भी थोड़ा स्केल बना लेते हैं। ग्रे एरिया है, लेकिन स्ट्रगलिंग के टाइम लोग ऑप्शन नहीं, मोरालिटी देखते हैं। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और क्रिप्टो जेनजी के लिए एक्साइटमेंट और डेंजर दोनों लेके आता है। स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो और एनएफटीज में कुछ लोग लकी होते हैं और ज्यादातर लोग सीखते हुए पैसा गवा देते हैं। ओवरनाइट रिच होने के सपने सबको अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बिना नॉलेज या कैसीनो से काम नहीं। एयर ड्रॉप्स, रेफरल्स और साइड लर्निंग से कुछ लोग स्टडी इनकम बना लेते हैं, लेकिन रिस्क हमेशा हाई रहता है और डिसिप्लिन के बिना गेम खत्म हो जाता है। ऑनलाइन ट्यूटरिंग और सर्विस की कंपेरेटिवली स्टेबल ऑप्शन है, जहां लोग अपना नॉलेज बेच रहे हैं,
डिग्री हो या ना हो, स्किल्स और कम्युनिकेशन मैटर करती है। जूम क्लासेस, कोचिंग और कंसल्टिंग के थ्रू लोग डिसेंट अर्ली इनकम बना रहे हैं। ले ऑफ्स के बाद काफी लोग ने इस रूट को सेफ्टी नेट बनाया। ये ग्लैमर्स नहीं लेकिन सस्टेनेबल हो सकता है। अब अडल्ट अर्निंग की बात आए तो ऑकवर्ड होने के नाटक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये भी रियल इंडस्ट्री है। ओनली फैन, कैंप साइट, अडल्ट ब्लॉगिंग और नीश कंटेंट के थ्रू लोग पैसा कमा रहे हैं। ये सिर्फ अडल्ट कंटेंट तक लिमिटेड नहीं, बल्कि इंटीमेसी, लाइफस्टाइल और प्रीमियम एक्सेस तक फैल चुका है। अर्निंग पोटेंशियल अच्छा हो सकता है, लेकिन स्टिग्मा, प्राइवेसी, रिस्क और इमोशनल बर्नआउट इसके साथ फ्री आता है। फिर भी जैनजी इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करती है और जजमेंट को इग्नोर करती है, क्योंकि बिल्स मोटिवेशन से नहीं, बैलेंस से पे होते हैं। एआई बेस्ड हसल नया लेयर ऐड कर रहे हैं, जहां कंटेंट ऑटोमेशन और मैनेजमेंट का काम टूल्स के थ्रू हो रहा है। न्यूज़ लेटर्स, वीडियोस हो रहे हैं। लगता है एआई सब कुछ कर देगा, लेकिन असल में डेटा समझना और ह्यूमन टच ऐड करना अभी भी जरूरी है, वरना नंबर्स तो दिखते हैं पर पैसा नहीं। जब प्रोस और कॉन्स के साथ में रखूं तो पिक्चर क्लियर होती है। फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इनकम अनस्टेबल है, स्कैम्स कॉमन है, टैक्स और कॉम्प्लीमेंट्स का टेंशन अलग है, और बर्नआउट क्वाइटली सबको हिट करता है। हसल कल्चर टॉक्सिक हो सकती है, इसमें बाउंड्रीज और मेंटल हेल्थ इग्नोर नहीं की जा सकती। ओवरऑल सच है कि जेंजी सब इसलिए कर रही है क्योंकि पुराने रूल्स काम नहीं कर रहे हैं। कोई मैजिक शॉर्टकट नहीं है, बस स्मार्ट एक्सपेरिमेंटेशन, पेशेंस और एडेप्टेबिलिटी है। छोटा शुरू करो, सीखते रहो और हाइप के चक्कर में, वरना जॉब हो या हसल, दोनों के तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। गेम हार्ड है लेकिन पॉसिबल है, अगर दिमाग ठंडा और अप्रोच रियल रखी जाए। थैंक यू।